बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं नाक महिलाएं हैं। यह कौन है? इसकी हम क्लैरिफिकेशन और ले लेते हैं। जय माता दी। देखते हैं व्यूअर्स और इनकी क्या शातिरता चल रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए देखते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे नजर रखी हुई है। इन औरतों ने आपके ऊपर किसी तरीके का यह कांड करने जा रही है। उसके लिए यह प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है। प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है। इनकी करंट सिचुएशन, करंट इनके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके बारे में आ रही है कि यह किसी तरीके का कांड बहुत बड़ा प्लान कर रही है, जिससे कि आप उस चीज में फंस जाओ। और इस समय उस पर उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है। बस उस पर अब अमल होना बाकी है। उसको इम्प्लीमेंट इनको करना है। पूरी इन्होंने उसका एक, जिसको आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हमें ऐसे ऐसा करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है उस कांड की। और यह कोई छोटा मोटा कांड नहीं होगा। यह अच्छा खासा, यह बहुत बड़ा कांड आपके लाइफ में करने वाली है, जिससे कि आप उसमें फंस जाओ और फिर निकल ना पाओ। उसके लिए इन्होंने यह जो ब्लैक मैजिक किए हैं आपके ऊपर, या तो किए ही हैं, खासकर यह है प्लानिंग। और आप पर यह निगाहें बहुत रखी हुई हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर इसने नजर बना रखी है। आपके ऊपर हर टाइम वॉच करती रहती है, आपको देखती ही रहती है। आप क्योंकि कोई चीज अगर आपको अपने दुश्मन से पंगा लेना है या अपने दुश्मन को नीचा गिराना है, तो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर उसको युद्ध में जीतना है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का आप पर युद्ध छोड़ा छेड़ा हुआ है। आपके अपने ही लोगों ने आपके जैसे युद्ध सा छेड़ा हुआ है। अगर यह आपकी अपनी नहीं है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। तो ये लोगों ने एक तरह का आपसे साइलेंट मूड में एक युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसमें कि यह विजय होना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। और जब कोई विजय होना चाहता है, जीतना चाहता है, तो वह क्या करता है कि अपने दुश्मन के हर एक एक्शन पर नजर रखता है। उसके कहां पर जा रहा है, कब आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसे किस समय उसको गिराना है, किस समय उसको उसके घर में नेगेटिविटी फैला देनी है। तो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ज्यादा करती आई है और कर भी रही है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी आ रही है कि यह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कोई ना कोई तो प्लानिंग चल रही है किसी तरीके का। मैं यहाँ पर कार्ड से देख लेती हूँ कि यह क्या कांड कर रही है। देखते हैं। मेरे गले में भी नेगेटिविटी आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कांड यह आपसे दुश्मनी में करने जा रही है, जिसकी प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ओके, तांत्रिकों के पास डेफिनेटली पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक तांत्रिक के पास गई है फिलहाल, और यह है पास्ट 14 ईयर, 14 मंथ से या फिर 14 डेज की एनर्जी आ रही है। 14 वीक भी हो सकते हैं, पास्ट 14 डेज या 14 वीक की यह चीजें शुरू हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, उन सब का एक ही कारण है। तुम्हारे आसपास कोई छिपा हुआ दुश्मन है, जो तुम्हारे अच्छे दिनों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तुम जो भी देख रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, वह सब कुछ वास्तविक नहीं है, बल्कि यह किसी की शातिर योजना का हिस्सा है। तुम विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो तुम्हारे साथ होने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं और है। यही वह शत्रु है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। यह औरत जो तुम्हारे करीब है, तुम्हारी नजदीकियों में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहती है,
लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत की आग जल रही है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ, मेहनत में ईमानदारी और लगन ही तुम्हें अजय बनाती है। अपने सपनों को समझो, उन्हें अपनाओ और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। ब्रह्मांड की नजरें तुम्हारे हर छोटे बड़े काम पर हैं। वह तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कदम को देखता है। उसकी योजना बड़ी और गढ़ है जो तुम्हारे भले के लिए है। भले तुम्हें अब भी समझ न आए, ब्रह्मांड का समय, उसका तरीका हमेशा तुम्हारे अनुकूल होता है। लेकिन तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा, संकेतों को पहचानना होगा, धैर्य रखना होगा। जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तो वह तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजता है जो तुम्हारी सोच को चुनौती देगा, तुम्हारे विश्वासों को परखेंगे। यह व्यक्ति तुम्हें नया नजरिया देगा, तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास कराएगा, तुम्हें नई राह दिखाएगा। पर याद रखो, यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर होगा। उससे मिलने से पहले खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ, ताकि तुम उसकी सीखों को ग्रहण कर सको। तुम्हारा मनोबल ऊंचा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, तभी तुम ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार और कवच तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को सजाना होगा। मानसिक तैयारी में अपने विचारों को शुद्ध करना शामिल है। उन विचारों को हटाना जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। शारीरिक तैयारी में अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को सहन कर सको। भावनात्मक तैयारी में अपने दिल को खोलना होगा, पुराने घावों को भरना होगा, अपने आप को माफ करना होगा और नए अनुभवों के लिए खुला होना होगा। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह वचन दो कि तुम ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करोगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो। उससे कहो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है। आपकी शक्ति बहुत पवित्र और साफ है। आपके परिवार ने कई बार आपको खास और भाग्यशाली बताया होगा, क्योंकि आपके आने से उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आई है। आने वाला समय आपकी इस शक्ति को और बढ़ाएगा। आप अपना एक अलग संसार बनाएंगे, जहां आप बहुत खुश और सुकून में रहेंगे। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी जिंदगी में संतुलन बन रहा है, कोई भी खालीपन दूर किया जा रहा है। थोड़ा सब्र रखें। आप बहुत भावुक हैं और संगीत आपको गहरे स्तर पर जोड़ता है, खासकर मधुर और मध्यम आवाज वाले गाने। आपके पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई ऐसी कला या हुनर जिससे आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में संतुलन ला सकते हैं, उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं। आप टूटे हुए लोगों को प्रेरणा और खुशी दे सकते हैं। आप में वह खासियत, वह शुद्ध दिल और साफ आत्मा है, जिससे आप दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हैं और उनकी मुश्किलों को हल कर सकते हैं।
आप बहुत रचनात्मक हैं और आपको पता है कि किसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। लोग आपके पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें सुकून देती है। आपकी बातचीत का तरीका भी उन्हें पसंद आता है। आप हर तरह की नकारात्मकता को छूते ही सोख लेते हैं, इसीलिए बड़े बड़े लोग आपको सलाम करते हैं। आप बहुत आध्यात्मिक, नेक दिल और दयालु हैं। आपकी किस्मत को चमकाया जा रहा है। आप बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हैं। मां शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। आपको कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार मिलने वाला है। आप पूरी तरह बेफिक्र दिख रहे हैं, जैसे कोई चिंता आपको छू भी नहीं रही। आपकी शख्सियत दमदार और जादुई है। आप में एक अलग ही रौनक है। लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन आपके आसपास रहकर उन्हें सुकून और शांति मिलती है। आपकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है, जैसे खाली कमरे में रोशनी भर जाती है। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते में आपको कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आप अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी की रुकावटें भी दूर कर रहे हैं। आपने अपनी तमाम चिंताओं और तनावों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ छुपी हुई बातें जल्द ही सामने आने वाली हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप में ढेर सारा प्यार है। किसी खास इंसान के लिए आपके मन में सच्चा प्यार है और वह भी आपके लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। आपका रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। आपकी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। आपने जो इच्छाएं मांगी थी, वे अब हकीकत में बदलने वाली हैं। आप अपनी इच्छाओं को चुटकियों में पूरा कर लेते हैं। आप अपने सारे तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। आपने जो बोझ लंबे समय तक ढोया, उनसे अब आप उबर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में रोशनी और चमक की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। आपका दिल सच्चा और नेक है और आपकी अच्छाई की वजह से ही आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है। यह जागने का समय है, अपनी आंखें खोलने और अपनी राह पर चलने का। जो सपने आपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। आपकी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग आपसे जलन रखते हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उन्हें आपकी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपके दुश्मनों और विरोधियों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि उनका कर्म उन्हें मिल रहा है। जो लोग छुपे रुस्तम हैं और पीठ पीछे साजिशें करते हैं, उनकी सारी योजनाएं अब सबके सामने आने वाली हैं। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, वे आप पर दूर से नजर रख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं और जीत रहे हैं। वे आपको बहुत साहसी, बहादुर और अदम्य देखते हैं। आपने नाम और शोहरत कमाई है और वे स्वीकार कर चुके हैं कि आप बहुत मजबूत हैं। अपनी इस ऊर्जा को थामे रहें और अपने रास्ते पर चलते रहें। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब परेशान हैं और शायद ऊपर वाले से भी शिकायत कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बड़े अवसर में कदम रख रहे हैं। शायद कोई नया घर खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने पार्टनर को कुछ खास तोहफा देने का मन बना रहे हैं। पहले पैसों की थोड़ी तंगी थी, लेकिन अब वह दौर खत्म हो चुका है। आपका पैसों का प्रवाह बढ़ रहा है, जैसे आप पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं। ऊपर वाला आपको अपनी आंखों का तारा बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप किसी पर निर्भर रहें। वह आपको इतना सक्षम बनाना चाहता है कि आप दूसरों का सहारा बने, लेकिन खुद कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं।
आपने अपनी सारी मुश्किलें ऊपर वाले को सौंप दी हैं। आपको बार बार कुछ खास नंबर दिख रहे होंगे, जैसे 96, 4, 12 या 6। यह संकेत है कि कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन दैवीय शक्तियों ने आपको संभाला। आप अपनी मेहनत से सब कुछ वापस हासिल कर रहे हैं। आपको आज तक किसी का साथ नहीं मिला। जो कुछ भी आपने हासिल किया वह आपकी मेहनत और हिम्मत से हुआ। आप अपनी ताकत और खुद को साबित कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो यह सारी बातें आपके जीवन से मेल खाएंगी। आप कुछ पुरानी परेशानात्मक शक्तियां नहीं चाहती कि तुम जागरूक बनो। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अगर तुम अपने संकल्प पर डटे रहोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम इस प्रक्रिया को शुरू करोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। यह सुरक्षा कवच तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा और तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा तुम्हें आत्मविश्वास देगी और तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम इस उपाय को करोगे, तो तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव होने लगेंगे। कुछ लोग तुमसे दूर हो सकते हैं, कुछ रिश्ते समाप्त हो सकते हैं, लेकिन यह सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे खुद ही तुम्हारे जीवन से बाहर चले जाएंगे। यह जरूरी है कि तुम इस बदलाव को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। यह जन्मों जन्मों से इस धरती पर आ रही है और इसे अपने असली स्वरूप तक पहुंचना है। तुम्हें इस जीवन में बहुत बड़े कार्य करने हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानोगे। यह साधना तुम्हारी ऊर्जा को जागृत करने के लिए बनाई गई है, और जब तुम इसे करोगे, तो तुम्हें खुद अनुभव होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य ऊर्जा होती है, जिसे जागृत करना आवश्यक है। जब तुम इस उपाय को करोगे, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। जब तुम इस उपाय को शुरू करोगे, तो तुम्हें अपने सपनों में अलग अलग संकेत मिलने लगेंगे। कुछ लोग देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों को सपने में देखते हैं, और कुछ लोग ऊर्जा की तरंगों को महसूस करते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है और तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें इस साधना को करने के दौरान अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत हटा दो। जब तुम सकारात्मक सोच के साथ कोई उपाय करते हो, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हें अपने मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे ही हाथ में है। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम खुद को रोकना बंद कर दो। जब तुम इस साधना को करोगे, तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम इस प्रक्रिया को करोगे, तो तुम्हारे चारों ओर कई तरह की घटनाएं घटेंगी। कुछ चीजें अचानक से तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगी, कुछ पुराने झगड़े समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी।
यह सब इस साधना के प्रभाव से होगा। अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या चल रही है तो तुम इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाओ। यह उपाय न केवल तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से ही समाधान मिलने लगेंगे। तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम पहले परेशान रहते थे वे अब अपने आप सुलझने लगी हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अगर तुमने एक बार अपनी असली शक्ति को पहचान लिया तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। तुमने बहुत संघर्ष किया है लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। अगर तुम इस उपाय को ठीक से करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो भी चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगी हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को दूर करो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हें यह शक्ति पूरी दुनिया के कल्याण के लिए उपयोग करनी है। तुम अकेले नहीं हो, पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। अब तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपनी शक्ति को पूरी तरह जागृत करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। तुमने बहुत संघर्ष किया है लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। अगर तुम इस उपाय को ठीक से करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो भी चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगी हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्भुत है। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा। जब तुम इस साधना को अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन महसूस करोगे। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे बाहरी जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे आंतरिक संसार में भी होगा। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और तुम चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगोगे। तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तुम इस साधना को नियमित रूप से करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होगा कि तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ रही है। यह साधना केवल तुम्हारे बाहरी जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के स्तर पर भी परिवर्तन लाएगी। जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम देखोगे कि जिन समस्याओं को तुम पहले बहुत बड़ी समझते थे,
वे अब तुम्हारे सामने छोटी लगने लगी हैं। तुम्हारे आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे खुद ही तुमसे दूर हो जाएंगे। जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे थे, वे अपने आप पीछे हटने लगेंगे। इसका कारण यह है कि जब तुम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हो, तो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास टिक नहीं पाती। यह प्रकृति का नियम है कि जब प्रकाश आता है, तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर आत्मजागरण होगा, तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें हर दिन इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह तुम्हें एक नए स्तर तक पहुंचाने वाला है। जब तुम इसे अपनाओगे, तो तुम्हें अपने भीतर से ही मार्गदर्शन मिलने लगेगा। यह मार्गदर्शन तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है। कई बार हम अपने निर्णयों को लेकर दुविधा में रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगेंगे। तुम्हारी सोच जितनी शुद्ध होगी, तुम्हारा जीवन उतना ही सुखद होगा। जब तुम इस साधना को अपनाओगे, तो तुम्हारे मन में आने वाले नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा मन अब